हे ट्रॉकियंस की हालचाल, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी उसको हमने क्रिएट किया था वंडरशेयर फिल्मोरा में, और उस इफेक्ट का नाम है इंक ड्रॉप स्लाइड इफेक्ट इन फिल्मोरा। आपके सामने जो क्लिप चल रही है ये सेम इफेक्ट है जिसको मैं आपको आगे वीडियो में कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने टेक ट्रॉक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आगे आने वाले इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन से भरे हुए खास करके वंडरशेयर फिल्मोरा से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो mediafire.com नाम की वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पे आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। लगभग 86 MB की फाइल है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको करीब 6-7 फाइल्स मिलेंगी जो आपको इस प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है। उसके बाद आप 4-5 जो आपके इमेजेस की फाइल हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी 4 इमेजेस की फाइल 1 2 3 4 5 मैंने एक एक्स्ट्रा ले ली है, और उसके साथ साथ जो आपने डाउनलोड किया था फोल्डर, उस फोल्डर के आपको अंदर इस तरह से इंक ड्रॉप के कुछ 4 इफेक्ट मिलेंगे, और आपको फ्लेयर मिलेगा एक, और एक पार्टिकल मिलेगा, एक ट्रांजिशन मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आप डाउनलोड करके यहाँ पर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लीजिए, और इंपोर्ट करने के बाद ये जो इफेक्ट आपको क्रिएट करना है वो कैसे करना है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने इफेक्ट ये पहले से ही बना के रखा हुआ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे आप सेम इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक ऑडियो फाइल को यहाँ पे कर लेते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट, वापस आ जाते हैं मीडिया में, और इमेजेस को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे जो आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है। यहाँ पर मैंने ले ली है फर्स्ट इमेज को लेने के बाद सेकंड के बाद हम ले लेते हैं थर्ड, और थर्ड के बाद हम लेंगे फोर्थ। तो फोर्थ इमेजेस जितनी भी आप चाहें ले सकते हैं, और लेने के बाद इसको मैं सभी को क्रॉप टू फिट कर देता हूँ। क्रॉप टू फिट करने का मतलब ये है कि ये पूरा आपके फ्रेम में फिट हो जाएगी, किसी भी तरह का गैप नहीं रहेगा। और इसके बाद हम लेंगे इंक ड्रॉप के लिए, यहाँ पर जो आपने इंपोर्ट किया था अभी फोल्डर, उसकी फाइल्स को एक एक करके यहाँ पर फर्स्ट हम लेते हैं इंक ड्रॉप 1, और इसको लेने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं आपकी फर्स्ट इमेज के साइज़ के अकॉर्डिंग। देन ले लेते हैं 2 इंक ड्रॉप 2, साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। थर्ड ले लेते हैं और थर्ड को भी एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद हम लेंगे फोर्थ। इन सबको एडजस्ट करने के बाद हम चेक कर लेते हैं क्या ये पूरी तरह से फिट है आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डबल टैप करिए, क्लिक करिए, और यहाँ पे कंपोजिटिंग में आकर के यहाँ पर सेलेक्ट करिए स्क्रीन को। स्क्रीन में जाने के बाद आपकी ओपेसिटी होनी चाहिए 100%, और 100% से आप कम भी कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आप चाहें तो। ये मैंने कम कर दिया है। इसके बाद लास्ट में आप आ जाइए और ऑटो एनहांस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब ये आपका इफेक्ट फर्स्ट इंक ड्रॉप में आ चुका है। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप कॉपी इफेक्ट में करिए, और सभी जितने भी इंक ड्रॉप हैं उनमें पेस्ट इफेक्ट 1 by 1 कर दीजिए, ताकि आपका ये काम क्विक हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं, जो टेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट में आपने देखा था आ रहा था उसे एक एक करके हम यहाँ पे लेना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट टाइटल ले लेते हैं। डिफ़ॉल्ट टाइटल लेने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया है YT भारत प्रेजेंट्स, यहाँ मैंने YT भारत प्रेजेंट्स यहाँ पे टाइप कर लिया। और टाइप करने के बाद सबसे पहले हम लेंगे इसका कलर हम ले लेते हैं ब्लैक। ये ब्लैक कलर ले लिया। ब्लैक कलर लेने के बाद आप नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट शेडो लेते हैं। टेक्स्ट शेडो लेने के बाद जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ पे डिस्टेंस जो शेडो की है उसे 2 कर लेते हैं। 2 करने के बाद यहाँ पर ये आपका रेडी हो चुका है, और जो हम टेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं वो हम यहाँ पे ले रहे हैं रोबोटो स्लाइड लाइट। ये हम ले लेते हैं रोबोटो स्लाइड लाइट, जो सेम आपका इफेक्ट था। और अब यहाँ पर
इसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम सिर्फ वाईटी भारत को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसके टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा कम करते हैं। जैसे आपने कम किया ये लेफ़्ट में आ चुका है और ऐसे ही सेम जो प्रेजेंट है उसके साइज़ को भी थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, लेकिन एज़ कंपेयर टू वाईटी भारत इसको थोड़ा सा बड़ा ही रहना चाहिए। ये हमने 62 ले लिया। अब हम क्लिक करते हैं, इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं और यहाँ पर जो है वो है लेटर स्पेसिस, इसको हम कर देते हैं 10 और 10 को करने के बाद यहाँ पर हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं और रिड्यूस करने के बाद इमेज के अकॉर्डिंग आप इसको प्लेस कर दीजिए जहाँ पे आप प्लेस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया है और अब इसे ओके कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है, उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी टेक्स्ट की पोजीशन ये सही नहीं है, इसीलिए हम इसे उठा करके इसको चेंज कर लेते हैं। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की उसमें आप अपने चेंजेस ले आइए और इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सही बना है कि नहीं बना है। अभी आप ये देखिए आपकी इमेज पूरी हिडन हो रही है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका इंक ड्रॉप था इस पे क्लिक करके आप आ जाइए, लेयर पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म के अंदर। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद आपने यहाँ पे से फ्लिप कर दिया, जो आपका इंक ड्रॉप था वो अब फ्लिप हो चुका है। अब फिर से चेक करते हैं कि अब ये सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए आपकी इमेज अब पूरी तरह से दिख रही है और अब ये सही आ रहा है। एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट की पोजीशन सही है कि नहीं है। टेक्स्ट की पोजीशन को अब हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। मीन्स प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, फिटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेंजेस लाने होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके ये जो आपने टेक्स्ट का बनाया है इफ़ेक्ट, इसको बार बार आपको बस कॉपी करके बस पेस्ट करना है। एक बार कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम पेस्ट कर लेते हैं 1 2 3 और इसको 1 बाय 1 हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ताकि आपका जो वर्क है वो बहुत क्विक हो जाए, सिंपल हो जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पे किया है। और अब चलते हैं हम सेकंड टेक्स्ट में जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसके लिए हम वापस अगेन एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में आने के बाद यहाँ पर हम टॉप में आ जाते हैं जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो अब चेंजेस करना है वो हम इसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे इंक स्लाइड शो। इंक स्लाइड शो हमने यहाँ पे इसे टाइप किया और ओके कर देते हैं। टाइप करने के बाद देखते हैं कि ये परफेक्टली बना है कि नहीं बना है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने प्ले किया इंक स्लाइड शो, ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली आया है। अब चलते हैं थर्ड पर क्लिक करते हैं और अगेन एडवांस में आकर के नेक्स्ट जो हमारा लेटर है उसको हम टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको टाइप कर लीजिए जो भी आप चाहते हैं। Easy to start, in Filmora। आप जो भी चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारा Easy to Start का साइज़ बड़ा हो गया है तो ये आपको थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करनी होंगी ताकि आपका एक यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर हमने इसे ओके कर लिया है। टेक्स्ट की पोजीशन हम एक बार चेंज करते हैं। इस पोजीशन को यहाँ से उठा करके ले जाते हैं अबाउ डायरेक्शन में। आई थिंक उसके अकॉर्डिंग ये सूट करेगी। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग फिल्मोरा बिल्कुल सही फिट हो गया है। और अब हम चलते हैं लास्ट टेक्स्ट के अंदर चेंज करते हैं। एडवांस में आकर के क्लिक करते हैं और इसके अंदर भी चेंजेस कर लेते हैं। जो आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए। लेट्स स्टार्ट, ये हमने लिखा, ये हो गया आपका। आप थोड़ा सा अगर इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमने इंक्रीज़ कर लिया और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ये लेट स्टार्ट आ गया और इसकी डायरेक्शन को यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। लेट स्टार्ट ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम क्या करते हैं,
इन सभी टेक्स्ट को आपकी इमेज और इंक ड्रॉप के पैरेलल हाफ पर हम ले आते हैं, ताकि जब इमेज का पूरा इफेक्ट अप्लाई हो ये तब दिखाई दे आपको, तब विजिबल हो। इसलिए आप इसको हाफ पे ले आइए। इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं सभी को। ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे आकर कंप्लीट हो जाती है। अब ये आपका पूरा पोर्शन हो चुका है। एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं कि आपका कैसा सब कुछ फिट है कि नहीं। अभी जो आपने स्लाइड ली हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ये पूरा कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको चेंजेस करने होंगे प्रोजेक्ट में, जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप रिक्वायर्ड चेंजेस कर दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई हुआ है। और अब चलते हैं लास्ट में, लास्ट से लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आकर के ये पूरा परफेक्टली लैंड किया है। सबसे पहले हमने ऑडियो की फाइल ली है और ऑडियो की फाइल को भी यहाँ से कट कर देते हैं, ताकि आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा फिट हो जाए। सबसे पहले हमने ऑडियो फाइल ली, उसके बाद इमेज ली, उसके बाद इंक ड्रॉप लिया और उसके बाद टेक्स्ट लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताते हैं आपको नेक्स्ट कौन सा लेना है आपको। अब चलते हैं और अब आपको लेना है यहाँ पर पार्टिकल्स अप्लाई करना है 1 2 3 और ये इसके कंपेयर में पूरा हम फिट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको आना है अगेन कंपोस्टिंग में, आकर के ब्लेंडिंग मोड आपको स्क्रीन सेलेक्ट करना है। तीनों को आप एक बार में ही कर लीजिए या कॉपी पेस्ट इफेक्ट कर लीजिए, बात एक ही है। लेकिन छोटा सा प्रोजेक्ट है इसलिए इजीली हो जाएगा। ये हमने तीनों पर कर लिया। और अब लास्ट में जो लास्ट लेयर है वो है फ्लेयर को हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं 1 और ये हो गया 2। लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर हम अगेन ब्लेंडिंग इसकी स्क्रीन कर लेते हैं और इसकी भी सेम स्क्रीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कर देते हैं रेंडर प्रीव्यू और रेंडर प्रीव्यू करने के बाद वेट करते हैं थोड़ा सा। क्रिएटिंग प्रीव्यू रेंडर फॉर स्मूथ प्लेबैक के बाद आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आगे लर्निंग करना चाहते हैं या वंडरशेयर फिल्मोरा के बारे में और बहुत तरह की एडिटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो टेक टॉक चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और हमेशा टेक टॉक चैनल पर बने रहें। आइए अब इसे प्ले करके देख लेते हैं कि ये इफेक्ट कैसा है। तो ये इफेक्ट आपके सामने बन करके रेडी हो चुका है और रेंडर करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर इंक स्लाइड शो का ये इफेक्ट वंडरशेयर फिल्मोरा में आपके सामने रेडी है। अगर आप भी चाहें तो जो मैंने जैसे मॉडिफिकेशन बताई है, आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन करके परफेक्ट बना सकते हैं। इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वंडरशेयर या एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए बने रहे टेक टॉक चैनल पर हमेशा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।